एक कमजोर छात्र जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगले 2 महीने में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस रणनीति के साथ में पढ़ाई करें। बहुत सारे बच्चे बहुत ही परेशान है, बार बार कॉल करते हैं कि सर मैं पढ़ नहीं पाया। कुछ बच्चों का जेन्युइन रीजन होता है, उनका तबीयत खराब हो गया था, वायरल फीवर हो गया था, टाइफाइड हो गया था, 2-3 महीने बेड रेस्ट पे चले गए थे। और कुछ बच्चे किसी गलती की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। तो आप वजह कुछ भी हो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाया तो अगले 2 महीने में आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, 3 काम आपको मैं आज बताऊंगा। उन 3 कामों को अगर आप ईमानदारी पूर्वक कर लेते हो ना, मैं आपसे यह दावा करता हूं कि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको 95 97 आ जाएगा। नहीं नहीं भैया, नहीं आ सकता। वो तो उनके लिए जो मेहनत साल से कर रहे हैं। हाँ, ये तो है सम्मानजनक परसेंटेज, आप 85 87 90 तक आप आसानी से ला सकते हो। इन 2 महीने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात समझ लेना, कैसे पढ़ाई करते हो आप लोग जरा बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सही से बताना, झूठ मत बोलना। कुर्सी पे बैठ के करते हो या लेट के करते हो, रजाई में, ठंडी भी तो पड़ रही है। सही से बताना, एकदम ईमानदारी से। मैं देखूंगा सभी का कमेंट बॉक्स में, इतना समझ लो। लेकिन हाँ, एक बात समझना, अब आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो न तो कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़ाई करनी है, न तो रजाई में बैठ के पढ़ाई करनी है। अब आपको अगले 2 महीने तक खड़े होकर 10 से 12 घंटे अपने इन पैरों पे खड़े होकर आपको पढ़ाई करनी है। इस बात को समझ लेना सभी लोग। सर 10-12 घंटे कैसे खड़े हो सकते हैं, हम पैर दर्द करने लगे। बाबू, मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी लोगों के लिए 8 से 10 घंटे तो क्लास आपको खड़े होके लेती है। और एक एक टीचर 6-6 घंटे 7-7 घंटे आपके सामने लाइव क्लास, जो वरदान बैच में 1 शॉट चला उसमें क्लास ली। चाहे मैम की बात कर लो, चाहे अर्जुन सर की बात कर लो, किसी भी मैम की बात कर लो, जब वो खड़े होकर आपको पढ़ा सकते हैं तो क्या आप खड़े होकर पढ़ नहीं सकते? क्योंकि नहीं करोगे खड़े होकर पढ़ाई तो अब नहीं कर पाओगे, इतना समझ लो। क्योंकि बैठने पर दिमाग भटकेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मोबाइल खुल जाएगा, शॉर्ट देखने लगोगे, इतना समझ लो। लेकिन जब खड़े रहोगे ना तो इन सभी चीजों पे दिमाग नहीं जाए, क्योंकि पैर नीचे दर्द होता है। दिमाग तभी भटकता है जब दिमाग कंफर्टेबल में होता है। दिमाग जो होता है ना, वो आराम पाता है, तभी शरीर आराम पाता है तो दिमाग भटक जाता है, इतना समझ लो। ठीक है, तो ये आपको अगले 2 महीने तक खड़े होकर पढ़ाई करनी है। क्या करने के लिए तैयार हो? जो 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा वो भी करना है। पहली बात, पढ़ाई खड़े होकर करनी है। क्या करने के लिए तैयार हो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने लोग तैयार हैं। और सबसे पहली बात, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इन 2 महीने में आपको डरना नहीं है भैया। मैं हाथ जोड़ के कर रहा हूं, नहीं टेंशन लेना है। बहुत सारे बच्चे खूब टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन में, सो भी नहीं रहे। भैया, टेंशन लोगे, डरोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। इन 2 महीने में अपने आप को एक तरह से मां सरस्वती के प्रति समर्पित करके देखो। किताब कापी में बैठ कर देखो, एक कमरे में बंद करके देखो, निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। और 2 महीने पर्याप्त है अगर सही तरीके से आप पढ़ाई करो तो बोर्ड एग्जाम के लिए। हाँ, थोड़ी सी दिन रात एक करनी पड़ेगी भाई। अब मजे लिए हो या किसी कारण से पढ़ नहीं पाए हो तो 12 घंटे 15 घंटे तो मेहनत करना पड़ेगा इन 2 महीने में। भाई पहले कर लेते तो अब नहीं करना पड़ता, अब कर लोगे तो बाद में नहीं करना पड़ेगा। तो भैया क्यों बर्बाद करो? साल भर नहीं पढ़े तो क्या ही दिक्कत है ना, इन 2 महीने में तो बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, डरना नहीं है, बिना टेंशन का पढ़ाई करना इन 2 महीने में। डर कर कुछ पाओगे भी नहीं आप लोग। दूसरी बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको कोई मतलब ऐसा तबीयत की वजह से नहीं पढ़ाई कर पाए हो तो बात अलग है। लेकिन हाँ, उसके अलावा अगर आप किसी कारण की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, किसी गलती की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, अपनी गलती जिसके वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, उसको सबसे पहला काम देखो, कौन सी हमारे अंदर ऐसी गलती जिसकी वजह से हम साल भर पढ़ाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम तैयारी अपने बोर्ड एग्जाम का नहीं कर पाए। वह गलती आप और केवल आप देख सकते हो, हम नहीं बता सकते। और गलती को मैं सभी से कहना चाहता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो वॉच करके अपनी गलती को सोचकर, जो भी आपकी गलती उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इससे क्या होगा ना कि आपको अपनी गलती याद आएगी, और कमेंट जैसे ही करते हैं वैसे ही संकल्प लेना कि मुझे इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है, कुछ भी हो जाए। अगर आप से वो गलती बार बार हो जा रही तो भी कमेंट बॉक्स में उस गलती को बताना, मैं बताऊंगा उस गलती को कैसे दूर रह सकते हो, कैसे मतलब उस गलती से बच सकते हो। ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं गलती को सुधारोगे ना, वही बात है ना, अगर यहाँ पे बड़ा सा फोड़ा है जिसकी वजह से दर्द हो रही है ना, डॉक्टर फोड़े को नहीं काटे, बस दवा पे दवा, पेन किलर पे पेन किलर खाए जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना, फोड़ा भी और बढ़ेगा। इससे बढ़िया भैया पेन किलर और दवा तभी काम करतेगा जब यहाँ के जो गंदा सा फोड़ा बना हुआ है, जिसमें
गंदगी है, पस है, मवाज है, उसको काट के बाहर निकालो। तो उसी तरीके से जो आपके अंदर जो गलती है उसको काट के, उसको पहचान के दूर करो, उसके बाद मेहनत करो। ठीक है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप जीरो से तैयारी की शुरुआत करें। कैसे करना है? 3 चीज आपको पढ़ना है, बस 3 चीज पढ़ना है आपको, और ये सभी के लिए पढ़ना है। अगर आपने पढ़ चुके तब पर भी आपको इन 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला क्या करना है? चैप्टर वाइज आप 160 से तैयार करें। चैप्टर वाइज आप देखो, और कुछ लोग कहते हैं क्या केवल सर इंपॉर्टेंट पढ़ लें, आपने 700 क्वेश्चन करा रखा है, आपने 500 क्वेश्चन करा रखा है बायोलॉजी और मैथ में, सर उसी को पढ़ लें याद हो जाएगा, मैं कर लूंगा 90+। भैया बाबू मेरे भाई, जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे, ये बात क्यों नहीं समझ में आता आपको, मैं चिल्ला चिल्ला के बार बार पढ़ाता हूं, जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे, 160 नहीं देखोगे, भाई अब समय ही नहीं तो 160 से देखो, 160 में नहीं देखोगे, तब तक चैप्टर का कंसेप्ट दिमाग में नहीं आएगा, तब तक आप इंपॉर्टेंट कितना भी पढ़ लो याद नहीं रहेगा। याद रहता तो काम हो जाता, याद ही नहीं रहेगा आपको एग्जाम तक। तो भैया इससे बढ़िया है कि पहले आप 160 देखकर चैप्टर का कंसेप्ट दिमाग में रख लो, तैयार कर लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखो, यहां पे मैंने इसको हाईलाइट किया हूं, लिख कर पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करो? लिख कर पढ़ो भैया, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करते हैं। नहीं भैया, याद नहीं करना है, एग्जाम में लिखते समय स्पीड कम हो जाएगी, लिख नहीं पाओगे। इसलिए जो भी पढ़ो, देखो समय कम है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो भी पढ़ो बार बार ना पढ़कर एक बार बढ़िया से लिखकर याद करो। एक बार अगर दिमाग में याद हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो भूलेगा नहीं, क्योंकि आपने चैप्टर का 160 देखकर कंसेप्ट को तैयार कर लिया है। तो पहला काम क्या करना है? चैप्टर का 160 तैयार करना है। दूसरा काम क्या करना है? लिखकर पढ़ाई करना। और तीसरा काम, सबसे महत्वपूर्ण काम, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको याद करो। ये नहीं कि पूरे 5 साल क्वेश्चन पेपर हो लगाने बैठ जाओ, साल लेकर क्वेश्चन बैंक लेकर, नहीं बाबू। देखो, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर का सभी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनते, कुछ ही विशेष प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको सबसे नंबर 1 पर याद करो। ठीक है ना? जो महत्वपूर्ण, सर कहां से पता चलेगा? मैं सब चीजें आपको बताऊंगा, ये सब चीजें एक साथ कहां पे मिलेंगी। ठीक है, लास्ट ये चौथा पॉइंट मैं एडिशनल ऐड किया हूं, क्योंकि जो भी पढ़ो उसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करो, नहीं तो वो चीजें भूल जाएंगी। तो रिवीजन और प्रैक्टिस क्लासेज आपको लेनी पड़ेगी ताकि आपको याद रहे। ये पूरी आपको 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें 3 स्टेप में काम करना, चौथे स्टेप में अभ्यास करना, उसको रिवीजन के रूप में रखना है। अगर आपने अगले 2 महीने तक इन चीजों पर ध्यान रख के बढ़िया से कर लिया तो 90+ पक्का है। सर 2 महीने तक कैसे करें, ये सब चीजें कहां पे मिलेंगी? देखो भैया, 160 अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है मेरा, आप फ्री में यूट्यूब से कर सकते हो। लेकिन भैया समय कम है ना, यूट्यूब पे जाओगे, करोगे, उसी में स्किप ऐड आएगा, स्किप होगा, परेशान हो जाओगे। तो और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यूट्यूब पे अपलोड है, आप चाहो तो वहां से फ्री में कर सकते हो, है ना, आपके हाथ में है। लेकिन भैया अभी तक नहीं कर पाए तो कौन गारंटी अगले 2 महीने में करोगे? इसके लिए मैंने डेडिकेटेड एक बैच लेकर आया जिसका नाम वरदान बैच। हालांकि ये बैच पिछले महीने से ही आया, करीब 25-30 दिन हो गया इसमें क्लास देते देते, 1-2-3 चैप्टर पढ़ा भी दिया गया है। लेकिन हाँ भैया, अभी भी समय है कि आप इस बैच को ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से चीजों को तैयार कर सकते हो। ये सभी चीजें आपको एक साथ एक ही जगह पर इस बैच में मिलेगी आपको। और हाँ, इस बैच का नाम है वरदान 3.0 बैच। ये वरदान होगा आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये क्रैश कोर्स है, रिवीजन कम क्रैश कोर्स। वे बच्चे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, वो क्रैश कोर्स तरीके से पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं इस बैच से, और जो बच्चे पूरे पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं इस बैच से। सर इस बैच में कैसे और क्या पढ़ाया जा रहा है? तो इस बैच में मेरे भाई देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको 160 रिवीजन क्लासेस दी जा रही है माइंड मैप के साथ में। आप नेट पे देख लेना माइंड मैप मेरा कैसा होता है, मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने अपलोड कर रखा है ना। डेली लाइव क्लासेज होती है, इसमें आपको डेली लाइव क्लासेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाता है। तो 160 में चैप्टर आपका कवर, और डेली लाइव क्लास में आपको टीचर आके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएगा। सर कितने टीचर? ये पूरी टीम है, ये पूरी टीचर आपको कराती है। लाइव डाउट क्लास होता है, क्लास में कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो, कमेंट्स करके पूछ सकते हो, अलग से व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, वहां पे भेज के पूछ सकते हो। हाँ, ये आपके लिए बेस्ट फैसिलिटी है। ठीक है, और क्लास नोट्स का पीडीएफ, क्योंकि भैया अगले 2 महीने में आपके देखो यूट्यूब की ये क्लासेस ले सकते हो 160, मेरा अपलोड आप देख सकते हो, सबसे अच्छी 160 मेरा ही है, लाखों में बच्चों ने देखा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है, यूट्यूब वाले का पीडीएफ आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ हाथों हाथ मिल जाएगा, थोड़ी सी फीस लगेगी आपसे।
ठीक है। वीकली टेस्ट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसका टेस्ट होगा ताकि रिवीजन और प्रैक्टिस हो सके। और स्टडी मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे बुकलेट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, ताकि आप उसे प्रिंट निकलवा के बढ़िया तरीके से पढ़ सको। इस समय में क्या लिख लिख कर, अंडरलाइन कर करके। आपको नहीं कोई मॉडल लेने की जरूरत है, नहीं कोई बुक लेने की जरूरत है, बस केवल और केवल एक काम करने की जरूरत है, वह है पढ़ाई, जो कि इसमें आपको कराई जा रही है। बस आप इस बैच को बढ़िया तरीके से पढ़ लिए अगले 2 महीने तक, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूं इस बैच में, 90+ तो पक्का है इस बैच से आएगा। लेकिन भैया मेहनत करनी पड़ेगी उतना, और कुछ भी नहीं पढ़े हो तब पर भी। लेकिन भैया एक चीज समझ लो, मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग में रखना पड़ेगा, खड़े होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसमें कंप्लीट सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और सभी विषय इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। कैसे ज्वाइन करना है? आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरी टीम है जो कि आपको इसमें पढ़ाएगी। नेक्स्ट चीज आती है, यूट्यूब पर भी आपको क्लासेज मिल रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चौथा नंबर बताया था आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, तो यूट्यूब पर आपको रिवीजन और प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, जिसमें सुबह में 6 बजे आपकी फ्री क्लासेस चलती हैं। कैप्सूल की फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास चलती है, फिजिक्स केमिस्ट्री की कैप्सूल क्लास चलती है, डेली चलती है। आप इसे लेकर रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, ये आपके लिए रहेगा। शाम को 6:30 बजे फिजिक्स की अलग से क्लास चलती है, जो 1 घंटे की लाइव क्लास होती है, 7:30 बजे केमिस्ट्री की, 8:30 बजे मैथ और बायोलॉजी की। ये आपको, है ना, यूट्यूब पर फ्री क्लास होती है, इसे भी आपको लेना है। मतलब अगर आप बैच ले रहे हैं, बैच की पूरी क्लासेस करनी है, साथ में यूट्यूब की ये क्लासेज आपको करनी है, ठीक है। अच्छा, बैच में आपको सभी विषय मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश पूरी चीजें मिल जाएंगी। आपको केवल एक काम करना है, मेहनत करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है, टाइम टेबल बनाकर ही पढ़े। ये जरूरी होता है। बच्चे क्या होते हैं, बिना टाइम टेबल से पढ़ाई करते हैं, बिना टाइम टेबल से पढ़ाई करते हैं, कभी मन करे कुछ भी पढ़ने लगे। नहीं भैया, अगर आपको कुछ करना है जिंदगी में तो टाइम टेबल बनाकर ही आपको पढ़ाई करना चाहिए, ये जरूरी है आप लोगों के लिए। टाइम बर्बाद ना करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। टाइम हमेशा बार बार नहीं आता है, इसलिए टाइम को कभी भी बर्बाद ना करें भैया। क्योंकि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाई, इसका मतलब यह कि आपने टाइम को बर्बाद किया है। तो भैया सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो टाइम, समय बर्बाद ना करें। अब से सुधर जाएं, अब से समझ जाएं, निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में 90+ लेकर आएंगे। तो ये सब, है ना, ये सब चीजें आप बढ़िया से फॉलो कीजिए, इन 4 चीजों को। अगर आपको नहीं हो पा रहा है, चीजें अगर नहीं बन पा रही, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एक विषय का 200 रुपए से भी कम आपका फीस लिया जा रहा है। 4 विषय, 5 4 विषय हैं, अगर एक साथ लेते हो तो 799 रुपए में यह पूरा बैच मिल जाएगा आपको, और बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी अगले 2 महीने में। और ये फीस महीने का नहीं है, पूरे साल का, मतलब पूरे साल का जितना सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे, एग्जाम के अंतिम डेट तक इस बैच में आपको तैयारी कराई जाएगी। इतना समझ लो, बस बस मेहनत आपको दिन रात एक करके करनी पड़ेगी, ठीक है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। लेकिन मेहनत लगातार बनाए रखना भाई, ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कहोगे सर बैच बेचने के लिए आप बोल रहे हो, नहीं भैया, अगर आपको करना है तो यूट्यूब से कर लो, लेकिन भाई समय नहीं है, परेशान हो जाओगे 700-800 रुपए के चक्कर में। आप नोट्स बनाओगे, किताब लिखोगे, कॉपी लिखोगे, समय निकल जाएगा पूरा। इससे बढ़िया कि आप इस बैच को ले लो, आप इसमें बढ़िया सब चीजें मिल जाएंगी। प्रिंटिंग करवा लेना, 2-4-10 पैसा खर्चा हो रहा, होने दो यार, बार बार थोड़ी ना देना है बोर्ड, है ना, कहीं कर लो व्यवस्था कहीं से, ठीक है। मुझे भी, क्योंकि मुझे ये सब चीजें पढ़ाने में, ये सब चीजें कराने में पैसे लगते हैं मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे लेता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मतलब मेरे पास कोई पैसे का पेड़ है, करोड़पति हूँ, लगा दूंगा, नहीं भैया। इतने लोग पढ़ाते तो सबको सैलरी देनी पड़ती, कहाँ से दूंगा सैलरी अगर आपसे नहीं लूंगा तो। यूट्यूब से कितना आ सकता है, अकेले रह लूंगा यूट्यूब से, लेकिन इन लोगों को नहीं दे पाता हूँ, इसलिए आपसे ले रहा। कुछ बढ़िया चीज पाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रीमियम चीजें लेनी पड़ती है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको लग रहा है मैं प्रमोशन कर रहा हूँ ऐसे वैसे, तो आपकी मर्जी, आप जैसा करो वैसा आपके हाथ में। लेकिन हाँ, 2 महीने इसको बर्बाद मत करना, जाया मत देना, ठीक है। आप बस एक बार मेहनत कर लो इस बैच को ज्वाइन करके, निश्चित रूप से आपको बहुत ही फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।